एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय के मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में, जो आपकी 2022 में वार्षिक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में आप हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन कैसे देंगे, यानी हिंदी के पेपर को कैसे हल करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं ले रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो कि खंड आ में प्रश्न दिए गए हैं, इंदुमती है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इंदुमती है, यह प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, हल करवा चुका हूं, क्योंकि जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे खंड आ के अंतर्गत 20 प्रश्न ये होंगे बहुविकल्पी, मैंने बता भी दिया है। और जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है, यानी OMR शीट में इन प्रश्नों का उत्तर आपको फिल करना है। तो मैंने इस मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब प्रश्न संख्या जो 21 है, जिसका उत्तर आपको किस रूप में देना है, वर्णनात्मक रूप में देना है। तो चलिए किस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जो प्रश्न संख्या 21 होगा। यहां पर आप देख सकते हैं खंड बा के अंतर्गत जो 21 का यहां पर गद्यांश दिया गया है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। तो इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। जो गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 3 प्रश्न होंगे, तो 2 गुणे 3 यानी 6 नंबर का यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं गद्यांश का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 21 का। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, खंड बा इस तरीके से आप डाल देंगे, खंड बा। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 21 का। और यहां पर आप देख सकते हैं 21 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और हेडिंग क्या रहेगी, संदर्भ। तो कुछ इस तरीके से संदर्भ हो जाएगा इस गद्यांश का। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित किसके द्वारा रचित, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। कुछ इस तरीके से इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। और यहां आप देख सकते हैं गद्यांश का जो दूसरा प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत कितना अंश रेखांकित है, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। तो इतना अंश जो है रेखांकित है और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहां आप देख सकते हैं मृणालिनी उसकी कामनाएं जो कैलाश के जीवन होने पर पुष्पित पल्लवित थी, कैलाश के आकस्मिक निधन से नष्ट प्राय हो गई हैं। जब जीवन के आनंद का एकमात्र स्रोत कैलाश ही
उसके जीवन में न रहा तो वह अब किस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करे। उसके मन की अनेक इच्छाएं एवं सुनहरे स्वप्न क्या कैलाश की मृत्यु के साथ अपूर्ण होकर नहीं रह गए। जिस प्रकार से किसी सागर में आमोद प्रमोद करती नाव सागर की उठती हुई तरंगों से सागर के गर्भ में समा जाती है, उसी प्रकार कैलाश रूपी नौका के सवार भी जीवन रूपी सागर के जल में पूर्णतया डूब गए थे। तो ये हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहां देखा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, माँ बाप ने बेटे के सिर पर सेहरा नहीं देखा। प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत पूछा गया है, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधीर खुली छिन्न पन्न मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश दिया है, पायो जी महतो राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तरे आयो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जो कि मीराबाई जी का महत्वपूर्ण पद है। इस पद के नीचे जो दिया गया है आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न, मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है। मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है। तो यहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर यहां आप देख सकते हैं पद्यांश के अंतर्गत, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस प्रश्न का उत्तर लिखा कैसे जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 22 खा और 22 खा का कौन सा पहला जो यहां आप देख सकते हैं 22 खा का जो है पद्यांश है और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का उत्तर मीरा ने राम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। इस तरीके से आपको लिखना है, मीरा ने राम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। पद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सी पूंजी खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर ही चुरा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यहां पर आप देख सकते हैं कि राम नाम की पूंजी खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होती और ना ही इसे चोर चुरा सकते हैं। राम नाम की जो पूंजी मिली है मीराबाई जी को, उसे खर्च करने पर भी वह समाप्त नहीं होगी और ना ही उसे कोई चोर चुरा सकता है। पद्यांश का तीसरा प्रश्न है, मीरा ने किस सागर को पार कर लिया है। मीरा ने किस सागर को पार कर लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां मिल रहा है, सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मीरा ने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा ने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। तो इस तरीके से आप इस पद्यांश के दिए गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं और यह पद्यांश आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 का के अंतर्गत है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। आपको किसी एक संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 23 का के अंतर्गत पहला जो है गद्यांश और जो दूसरा गद्यांश है, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जो दूसरा गद्यांश है, श्री कृष्णस्य जन्म भद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम्या तिथो मथुरायाम अभवत। इस गद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? ये गद्यांश आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे, उस गद्यांश के प्रथम के शब्दों को और उसके अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत अवतरण कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। जिस भी पाठ का गद्यांश होगा, आपको उस पाठ का नाम लिख देना है संदर्भ के अंतर्गत। अब इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहां आप देख सकते हैं, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम्याः तिथो मथुरायाम अभवत। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। कहां हुआ था? मथुरा में हुआ था। और यहां आप देख सकते हैं, मध्य रात्रे यदायाम उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपः मेघः मूसलधारः वर्षा अकुर्वन। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि मध्य रात्रि में जब ये उत्पन्न हुए, कौन? भगवान श्री कृष्ण जब मध्य रात्रि अर्थात आधी रात्रि में उत्पन्न हुए, तब क्या हुआ? तब आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तब क्या हुआ? आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तदा रात्रि अंधकार पूरा आसीत। तदा रात्रि अंधकार पूरा आसीत। और उस समय रात्रि अंधकार पूर्ण थी। अर्थात जिस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वह रात भी काफी अंधकार पूर्ण थी, यानी काली रात थी। और यहां पर आप देख सकते हैं आगे क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? परम वसुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थ सधोजातम तम आदाय उत्ताल तरंगाम यमुनाम उत्तरीय गोकुले नंदग्रहम प्रापयत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि परंतु वसुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए तत्काल जन्मे बालक को लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वसुदेव ने क्या किया? अपने पुत्र को तुरंत उठा लिया और वह उन्हें गंगा की ऊंची तरंगों को पार करते हुए गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्णः जनानाम हृदय वल्लभः अभवत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि वहां बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्यारे हो गए और वहां भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय के प्यारे हो गए। और यहां पर आप देख सकते हैं 23 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत के 2 पद्यांश दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं। आपको क्या करना है? किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे?
4 नंबर मिलेंगे। यहां आप देख सकते हैं 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं जो 23 खा का पहला ही श्लोक है, इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है। जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे वहां पर आप वही डालेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए प्रश्नोत्तर नंबर 23 खा का पहला है। यदि मैं दूसरे का संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताता या आप दूसरे का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना चाहते हैं तो आप क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 23 खा का दूसरा। तो यहां पर मैं पहले का बता रहा हूं इसलिए पहला नंबर डाला है। और पद्यांश का यानी उस श्लोक के प्रथम के शब्दों को आपको इस तरीके से और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। इसके बाद हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ। यहां पर आप देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले यानी सत्यनिष्ठ, और त्रिकाल सत्य और त्रिसत्यम अर्थात त्रिकाल सत्य, सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद कि आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, त्रिकाल सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक हैं, हे ईश्वर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद। इसके बाद यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 जो कि इस तरीके का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ यदि आपने इसके पहले का वीडियो जिसमें मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर बताया है OMR शीट में फिल करके, आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपकी 2022 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी हो सके। पढ़ते रहें, मस्त रहें और आप कमेंट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द प्रश्न संख्या 24 का भी आंसर आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको इस तरीके के प्रश्न का उत्तर अपनी वार्षिक परीक्षा की कॉपी पर अर्थात बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।